महीने बीतने को हुआ है, 2 महीने भी नहीं बीते तब तक एक कांड इस तरीके से हो जाता है कि बहू के साथ और उनकी ननद के साथ और उनकी सास के साथ, और 3 ही महिला थी वहाँ पे, और उस महिला के ऊपर धारदार चाकू से वार भी किया जाता है। और जब तक वो महिला बेहोश नहीं हो जाती, क्योंकि उनका विरोध कर रही थी, जब तक वो महिला बेहोश नहीं हो तब तक उसका जो है सर जो है दीवार में टकराते रहे और बुरी तरह से उसको जो है मारे पीटे भी। हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की इस पुलिस से, क्या यह पुलिस ही बढ़ावा देती है अपना जेब भरने के लिए, इन डकैतों से अपना जो हम सांठगांठ बना के रखी हुई है, कि यही ऐसे फर्जी लोगों का इनकाउंटर करके जो है और बदमाशों को छोड़ देंगे? ये लोग कौन है? वो कौन लोग हैं कि जो इस तरीके से कांड कर रहे हैं? असली आदमी को क्यों नहीं पकड़ते हो भाई? साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। जिस तरह से लूट को लेकर उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा है, उसी पर मैं बातचीत करूंगा। लगातार पुलिस पर निशाना साधती है विपक्ष, तो कहीं सरकार पर। सवाल इस बात का है कि सुल्तानपुर लूटकांड का मामला शांत नहीं हुआ, वहीं बदमाशों ने फिर एक लूटकांड का अंजाम दे दिया है। इस घटना को लेकर घटना को अंजाम बदमाशों ने कहां दिया, उसको मैं विस्तार से बताता हूं। सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय थाना क्षेत्र के पूरे मिर्जापुर वहीं सादुल्लापुर गांव में बुधवार देर शाम वहीं बदमाशों ने लूट कर परिवार पर जानलेवा हमला भी कर दिया है। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनोज हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूरे एमएलसी प्रत्याशी में इनसे बातचीत करूंगा। बहुत स्वागत सर बातचीत करने के लिए। बताइए रमन जी। जिस तरह से सर सुल्तानपुर लूटकांड का मामला शांत नहीं हुआ और दूसरी लूट को वहीं बदमाशों ने अंजाम दे दिया। देखिए, मैं पहले से भी और अभी भी लगातार बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त हो चुका है। जहां पे बाबा जी अपने पे चैलेंज करते हैं कि उत्तर प्रदेश में लूट, माफिया, डकैती, छिनैती और फिर जितने बलात्कारी हैं सब जेल में हैं। आखिरकार हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से सुल्तानपुर में अभी एक जो सराफा व्यापारी का वो डकैती लूटकांड का आग बुझा नहीं, तब तक जो है आप दूसरी डकैती देखिए पड़ गई। आखिरकार वो कौन लोग हैं? क्या वो जो 12 लोग लूट कांड किए थे डकैती में, क्या उसी में से हैं, या फिर इसके बाद जो है या उनकी आत्मा आ गई मंगेश यादव जी की और अनुज प्रताप सिंह की? ये कौन लुटेरे हैं? ये कौन माफिया लोग हैं जो आज फिर इसके बाद सुल्तानपुर में वही होता है? तो इसका मतलब है कहीं न कहीं जो है ये पुलिस लोग जो है, ये पुलिस जो यूपी की पुलिस है, सुल्तानपुर की पुलिस है, ये वही इस तरीके की घटनाएं घटा रही है। आप ये बताइए कि अगर उस सुल्तानपुर में अभी दो महीने भी नहीं हुए, महीने बीतने को हुआ है, 2 महीने भी नहीं बीते तब तक एक कांड इस तरीके से हो जाता है कि बहू के साथ और उनकी ननद के साथ और उनकी सास के साथ, और 3 ही महिला थी वहाँ पे, और उस महिला के ऊपर धारदार चाकू से वार भी किया जाता है। और जब तक वो महिला बेहोश नहीं हो जाती, क्योंकि उनका विरोध कर रही थी, जब तक वो महिला बेहोश नहीं हो तब तक उसका जो है सर जो है दीवार में टकराते रहे और बुरी तरह से उसको जो है मारे पीटे भी। और फिर वहाँ से 50 लाख रुपए का वहाँ से सामग्री उन लोगों ने लेके गए। हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की इस पुलिस से, क्या यह पुलिस ही बढ़ावा देती है अपना जेब भरने के लिए, इन डकैतों से अपना जो हम सांठगांठ बना के रखी हुई है, कि यही ऐसे फर्जी लोगों का इनकाउंटर करके जो है और बदमाशों को छोड़ देंगे? ये लोग कौन है? वो कौन लोग हैं कि जो इस तरीके से कांड कर रहे हैं? असली आदमी को क्यों नहीं पकड़ते हो भाई? क्योंकि पुलिस तो कहती है मैं जिस तरह से इनकाउंटर में हमारी सरकार में बदमाशों के ऊपर हो रहा है और लगातार मैं कहीं न कहीं उनके ऊपर शिकंजा कस रहा हूं। इस बात को लेकर क्या कहेंगे? हालांकि सुल्तानपुर की छोटी लूट सराफा व्यापारी की नहीं थी, इससे दशहत था पूरे उत्तर प्रदेश में। इस बात को लेकर क्या हमें ये बताइए कि सुल्तानपुर की लूट हुई और वही पुलिस है, अभी पुलिस में कोई परिवर्तन नहीं हुई है और फिर दूसरा अंजाम आ जा रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं उस पुलिस से, कि आपने असली डकैतों को पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था? या फिर इसके बाद जो अनूप सिंह था और जो मंगेश यादव था, कि यही इनको डकैत दिख रहे थे? क्या उनकी आत्मा आई है लूट के लेके गई? वो कौन लोग हैं जिनको आप जो है संरक्षण दे रखे हैं? ये पुलिस की मिली भगत से जो है ये काम हुआ है। ये पुलिस वहां की खुद दोषी है। इन पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तत्कालीन उनको जो है सस्पेंड कर दिया जाए और फिर पूछा जाए उन पुलिसों से कि आखिरकार तुम्हारे ही इलाके में, तुम्हारे ही जिले में इस तरीके से घटना कैसे हो गई? वो एसपी जवाब दें। लगातार उस थाने उस एरिया के जो थानेदार हैं वो जवाब दें। आखिरकार अभी एक मामला शांत नहीं हुआ और दूसरी चोरी वहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये कहीं न कहीं अंदर से सांठगांठ है। बिना सांठगांठ किए इस तरीके से चोरी और डकैती नहीं होती है भाई।
क्या लग रहा है, असली बदमाश नहीं पकड़े जा रहे हैं, नकली पकड़े जा रहे हैं? ये असली बदमाशों के साथ जो है ये सिटिंग कर रहे हैं और नकली लोगों को पकड़ के ये शूट कर रहे हैं। हम तो वही फिर सवाल कर रहे हैं ना, कैसे आप कह पाएंगे सर? क्यों नहीं कर पाएंगे? अभी 1 महीना बीता, 1.5 महीने बीते ही देरी नहीं हुई, तब तक एक और कांड। तो ये कांड करने वाला कौन है? आखिरकार पुलिस हमारी बहुत तेज है। ये योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत सॉलिड और बहुत तेज है। तो ये कौन लोग हैं जो चोरी करते हैं, डकैती कर रहे हैं? और अभी भी कुछ टाइम बीता नहीं और इतना मतलब बड़ा मामला उस सुल्तानपुर का रहा, इंटरनेशनल मामला रहा। आखिरकार वो इंटरनेशनल मामला भी रहा तो उस जगह फिर चोरी होती है तो किसके ऊपर सवाल उठेगा? योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर उठेगा, मुख्यमंत्री साहब के ऊपर, या वहां की पुलिस, वहां की एसपी, उनके सबके ऊपर उठेगा? तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? सरकार को आप कहना चाहेंगे कि प्रशासन को कहना चाहेंगे, किसको कहना चाहेंगे? शासन और प्रशासन दोनों उत्तर प्रदेश में हमारे फ्लॉप हैं। जिस तरीके से लूट और डकैती, चोरी और बलात्कार और माफियागिरी चल रहा है, हमें नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है कि सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। यहाँ खुली छूट मिल रही है चोरों, बदमाशों, गुंडों को और डकैतियों को और हत्यारों को। खुली छूट है कि जाओ लूट के आओ, जाओ रेप करके आओ, जाओ गोली मार के आ जाओ, जाओ माफियागिरी कर दो, किसी की जमीन हथिया लो, किसी को कुछ भी हथिया लो, चाहे फिरौती ले लो। ये योगी आदित्यनाथ जी बोलने वाले नहीं है। हम तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री बने हैं, आम जनता के लिए नहीं। यहाँ पे हर एक ऐसा व्यक्ति, अभी मैं एक थोड़ी सी प्रश्न उसमें डालना चाहूंगा। अमेठी में जिस तरह से एक दलित परिवार के पूरे 2 बच्चों को, उनकी पत्नी को मार दिया गया, आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है भाई? है ये कहीं दिख रहा है कुछ? केवल मुख्यमंत्री साहब बोलते रह जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि शासन के ऊपर प्रशासन हावी है, शासन के ऊपर प्रशासन हावी है, क्योंकि मुख्यमंत्री की बात वो नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए इस तरीके से कांड हुआ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा में बड़ा भाषण उन्होंने दिया, कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी माफिया और बदमाश जो थे वो जेल में है और जो लोग थे वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाहर चले गए। तो इसका मतलब ये हरियाणा गए तो कल वाला कांड हो गया वहाँ अमेठी में और फिर सुल्तानपुर में। तो ये नहीं कि संरक्षित लोग हैं कि भाई हम छोड़ रहे हैं, प्रदेश को बाहर जा रहे हैं, हरियाणा चुनाव में आप लोग को जो करना है कर लीजिए। तो ये चोरी, डकैती, फिर हत्या, ये हमें लग रहा है उन्हीं की सारे पुई है। क्या कहें? इतना बड़ा अंजाम लगाएंगे? अंजाम लगता है रमन जी, इल्जाम लगता है जब आप जो क्लियर नहीं रहोगे, साफ नहीं रहोगे, जब आपके राज्य में हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती लगातार ऐसे बढ़ता रहेगा। एक भी दिन ऐसा नहीं बीत रहा है कि जहां पे डकैती और लूट, हत्या और बलात्कार नहीं हो रहा है। तो बोलिए किसके ऊपर जाएगा इल्जाम? ये हम तो कहते हैं कि आप केवल चैलेंज करते हो कि हमारे राज्य में सब कुछ ठीक ठाक है। क्या ठीक ठाक है? जहां देखो वहां गोलियों के मारे धुएं निकल रहे हैं। जहां मेरा डंका बज रहा है उत्तर वही प्रदेश। डंका बज रहा है, चोरी, डकैती, लूट और घसोट और बलात्कार का यही डंका बज रहा है। और क्या बजेगा इनका? हरियाणा में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को मैंने उत्तम प्रदेश बना दिया, समाजवादी पार्टी समाप्त कर दी। तमाम भाषणों को उन्होंने वहां कल सुनाया। समाजवादी पार्टी अपने लहू से जानी जाती है। ये सड़कों पे खून बहाना जानते हैं। ये क्रांतिकारी इनके समाजवादी कार्यकर्ता लोग हैं। और समाजवादी में हमारे नेता, श्रद्धेय नेताजी ने यहाँ पे 3 बार के सरकार रहे हैं, यहाँ के गरीबों के, शोषित वंचितों का जो है काम किया है। और उसी तरीके से 1 बार के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे जिनको विकास पुरुष का नाम दिया गया है। ये उत्तम सरकार उत्तर प्रदेश बनाए हैं। ये क्या बनाए हैं? ये तो इनके राज्य में एक भी दिन 24 घंटे बीतते देरी नहीं, उत्तर प्रदेश से कोई न कोई खबर आ जा रही है। यहाँ लूट हो गई, यहाँ डकैती हो गई, यहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ हत्या हो गया, यहाँ जमीन हथिया लिया गया और फलाने को फलाने मार दिया। ये है, इसका डंका पिट रहा है इनका। यही चल रहा है। न तो विकास है, न तो गरीबों के खिलाफ जो इनका कोई अच्छे संदेश है, न तो बेरोजगार बेचारों के लिए कोई नौकरी है, न तो कहीं व्यापारी बेचारा खुश है, कहीं कोई नहीं खुश है। और यहाँ तक कि बहन बेटी स्कूल में जाते हुए डर रही हैं, सड़कों पे चलते हुए महिलाएं डर रही हैं कि हम किस राज्य में रह रहे हैं, पता नहीं कब हमारे साथ क्या घटना घट जाए। तो कहते हैं कि लड़कियां खुलेआम सड़कों पर निकल रही हैं, टहल रही हैं। तो आखिर बताओ कि जो प्रिया मौर्य थी बेचारी, तो खुलेआम तो ही तो गई थी, जो वहाँ पे राज कपूर के विद्यालय में उसकी आत्महत्या हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। ये किसके राज्य में हुआ? अभी 6-7 दिन की घटना है। और फिर वहीं देखिए जो है आपको नीतीश मौर्य, बनारस, जहाँ पे संसदीय क्षेत्र हमारे प्रधानमंत्री जी का है, वहाँ पे उसको जो है उसका पैर हाथ काट के, गला काट के पेट्रोल डीजल डाल के जला देते हैं। ये किसके राज्य में है रमन जी? किसके राज्य में है?
मुंह से देखिए, अपने मुंह से कह देने से बहुत अच्छा नहीं होता, करके दिखाना होता है। इसलिए मैं तो फिर कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी सीएम पद से एकदम फेल हैं। यहाँ की भारतीय जनता की पार्टी में भ्रष्टाचार, लूट जितना है और डकैती, हत्या, बलात्कार शायद किसी सरकार में नहीं रही हो। चलिए देखिए, मेरे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर मनोज यादव। हालांकि जो क्राइम उत्तर प्रदेश का है उस पर मैंने चर्चा किया है। सवाल इस पर है कि सरकार पर भी विपक्ष सवाल उठाता है और सरकार पर भी उठाता है, लेकिन जिस तरह से सुल्तानपुर लूटकांड का एक मामला शांत नहीं हुआ, वहीं दूसरी लूट को बदमाशों ने अंजाम दिया। उस पर बातचीत किया हूं डॉक्टर मनोज से और खबरों को दिखाऊंगा। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।